गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट सेम का जो अपना सब्जेक्ट है वो है अपना बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मिस कम्युनिकेशन। मिस कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स, कुछ वीडियोस, कुछ बाधाएं इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आप लोगों को पढ़ा दी है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सजेशन फॉर रिमूव बैरियर्स, मतलब बाधाओं को दूर करने के उपाय। जो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, जब एक सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो बनती है ना, उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, आज हम उनको दूर करने के उपाय पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि मिस कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो क्या होता है, कभी कभी जब हम अपनी बातें करते हैं, मतलब हम अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, हम सेंडर होते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो जिस फॉर्म में हम अपने मैसेज को सेंड करते हैं, रिसीवर के पास उस फॉर्म में ना पहुंचकर किसी और फॉर्म में पहुंच जाता है। एक ऐसे कम्युनिकेशन को हम मिस कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब सीधा सा है कि जो बात हम बोलते हैं वो बात जिस तरीके से हम बोलते हैं, जिस बेस को लेकर हम बोलते हैं, और रिसीवर के पास उस फॉर्म, उस बेस को ना लेकर किसी और में बेस में बात पहुंच जाती है। ऐसे कम्युनिकेशन को हम मिस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम सजेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा पहला है स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर ऑब्जेक्ट। क्या होता है, जब सेंडर अपनी बात को सेंड करता है, सीधी सी बात है कि बात करते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर हमारा ही उद्देश्य क्लियर नहीं हुआ तो हम अपनी बात को दूसरों को कैसे बताएंगे, है ना। दूसरों को बताने के लिए हमारा जो उद्देश्य है वो खुद में क्लियर होना चाहिए कि हम इस उद्देश्य को लेकर ही बात कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ से जा रहे हो, हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, तो हम आपसे किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बाकी में हमारी क्लास के स्टूडेंट हो, तुरंत टोकेंगे। उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य आपको टोकना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई आप यहाँ बोल रहे हो, इसको यहाँ बैठ कर आप पढ़ोगे, तो ये हमारा खुद में उद्देश्य क्लियर है, तभी तो हम आपको बुला रहे हैं। अगर हमारा खुद में उद्देश्य क्लियर नहीं होता तो हम आपको नहीं बुला पाते। तो सीधी सी बात है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो क्लियर होना चाहिए, हमारी खुद में क्लियरिटी होना चाहिए, तब हम दूसरों को बता पाएंगे। फिर दूसरा है हमारा सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ इजी एंड क्लियर लैंग्वेज। यूज ऑफ इजी एंड क्लियर लैंग्वेज, सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज है वो इजी होनी चाहिए, मतलब हम सरल शब्दों का यूज करते हैं। हम बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कम से कम ऐसे टफ वर्ड ना बोलें जिसको समझ में ना आए। देखो, एक तो होते हैं अपन जो लैंग्वेज का यूज करते हैं वो हिंदी इंग्लिश है ना, और थोड़ी सी हिंदी बुंदेलखंडी में टच होती है। तो अपन ऐसे शब्दों को यूज करो कि हमें भी आते हो वो शब्द, आपको भी आते हो वो शब्द, आपसे जुड़े 4 लोग हैं उनको भी वही शब्द आते हो। तो हम हमेशा उस लैंग्वेज का यूज करते हैं जो लैंग्वेज आपको आती है और हमें आती है। जैसे हम यहाँ आउट ऑफ इंडिया का कोई भी पर्सन उठा के यहाँ खड़ा करता है, हम उससे क्या आपको समझाओ, वो आपको समझाएगा, वो अपने तरफ से 100% देगा कि आप लोगों को समझ में आए, और आप सुनोगे उसकी बात, लेकिन जरूरी थोड़ी है समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो उस लैंग्वेज का यूज करेगा जिस लैंग्वेज को आपने कभी सुना ही नहीं है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। तो मैटर करता है अंडरस्टैंड, कि जो चीजें हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं, किस लैंग्वेज में समझा रहे हैं, जो लैंग्वेज आपको आती है, हम वही लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, अदर कोई लैंग्वेज यूज तो नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ी सी हिंदी बोल रहे हैं और थोड़ी सी हम इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, और मुझे ये पता है कि इजीली कितनी हिंदी जो हम बोल रहे हैं और इंग्लिश जितनी हम बोल रहे हैं ये आपको इजीली समझ में आ रही होगी। तो वही है यूज ऑफ इजी एंड क्लियर लैंग्वेज। अगर हम क्लियर और इजी लैंग्वेज का यूज करते हैं तो भी हमारी कम से कम प्रॉब्लम होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रभावपूर्ण श्रवणता, मतलब होता है इफेक्टिव लिसनिंग। प्रभावपूर्ण श्रवणता मतलब हमारी बात को सुनने के बाद दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्या है, इफेक्ट। सीधी सी बात है कि जो हम आपसे अभी बोल रहे हैं, अभी हम आपसे कह रहे हैं क्यों पढ़ क्यों नहीं रहे हो, है ना, तो हमने बोला पढ़ क्यों नहीं रहे हो, यही बात आपने सुनी, इफेक्ट क्या किया, भैया आप पढ़ने लगे। हम आपको तेरे से समझा रहे हैं कि पिछली बार अपने लोगों को बैक लग जाती है या बैक लग जाती है, लग जाएगी, पढ़ोगी नहीं, तो आप क्या सोचोगे, यार मैं बोल रही थी कि पढ़ना है, तो हम मतलब मोटिवेट होंगे। तो हमारी बात को सुनकर
जैसे हमने जिंदगी से आप लोगों को एक एग्जाम्पल दें, एक व्यक्ति बहुत अच्छा है ना, हमेशा से वो हमें बहुत अच्छा लगा, हम हमेशा कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, और सडनली कोई आके उसकी हमारे पास बहुत ज्यादा बुराई कर जाए, तो हमारी भावनाएं उससे इतनी भयंकर जुड़ी हुई होती हैं कि हमें बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वही है कि टोटल कंट्रोल ओवर इमोशन। अगर हम अपनी इमोशनल पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी बात करने पर, हमारे कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अगर हम दोनों लोगों के, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें तो उस पर बहुत भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता, तो ये हमारी भावनाएं है ना, वो कर सकता, नहीं कर सकता, करेगा, ये कुछ भी वो उस पर डिपेंड करता है, ना कि हमारी भावनाओं पे। तो वही चीज है कि भावनाओं को कंट्रोल करेंगे तभी हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम कम होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा शोर को कम करना, लेस इन द नॉइज। शोर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम अपनी बात कर रहे होते हैं लेकिन चारों तरफ से इतनी आवाजें आती हैं कि जो हमारी बात है वो आप तक नहीं पहुंचती, या आप हमारी बात को नहीं सुन पाते। तो वही है, शोर को कम से कम करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में कम से कम प्रॉब्लम होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा संदेश की पूर्णता, कंप्लीट मैसेज। यही है कंप्लीट मैसेज, ये मस्ट है हमारा कि देखो हमारा जो मैसेज है, हम जो बोलते हैं वो चीजें हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। अभी हम आपसे कह रहे हैं कि मिस कम्युनिकेशन, हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के छोड़ दें, कंप्लीट तो नहीं है हमारा टॉपिक, हमने पढ़ दिया, आपने तो सुन लिया, लेकिन कंप्लीट हमारा कब होगा, जब हम उसको डिटेल में समझाएंगे। तो हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम इनकम्प्लीट मैसेज करते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए। हमने कहा किसी भी बच्चे का नाम लेके, भाई संध्या, तो उसका नाम ही लिया ना हमने, अभी हमारा मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ कि हम मैसेज उससे क्या बोलना चाहते हैं। तो वही है कि हमारा जो मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अनुकूल वातावरण, सुटेबल इन्वायरमेंट। हमारा जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। किसके अनुकूल होना चाहिए, किससे सुटेबल होना चाहिए, जिससे हम बात करने के लिए इच्छुक होते हैं। सीधी सी बात है कि जैसे अभी हम हैं ना, हम मजाक तो नहीं कर रहे, किसी ने सुना कि हम मजाक कर रहे, हम हंस तो नहीं रहे, हम किसी दुख की बातें तो नहीं सुना रहे। हम एनवायरमेंट कैसा बना के रखें कि हमें पढ़ना है। आप एनवायरमेंट कैसा बना के रखें कि हमें पढ़ना है। अभी आप हमसे मजाक करने लगो, हम मजाक में मुँह गए हैं, हम तो एनवायरमेंट अपना पढ़ाई से रिलेटेड बना के रखें। तो वही है, अनुकूल एक वातावरण बना के रखो। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रतिपुष्टि का उचित प्रयोग, प्रॉपर यूज ऑफ फीडबैक। प्रतिपुष्टि क्या होती है, फीडबैक क्या होती है, ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस की सबसे लास्ट स्टेज होती है। लास्ट स्टेज मतलब होता है कि जब हम अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को मतलब करते हैं और पूरी प्रोसेस करने के बाद जब हम आपसे फीडबैक लेंगे उसके आगे हम बात करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा, हमने आपसे कहा, तो कहा मतलब हम साइन करोगे, सुना मतलब आप रिसीवर हो गए। हमने क्या कहा, ये हमारा मैसेज हो गया। हमने किस तरीके से, किस मीडियम से कहा, ये हमारा माध्यम हो गया, है ना। अब हम आपसे पूछ रहे, बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप बोलते हो हाँ मैं, तब हम आगे बढ़ाएंगे। आप कहते हो ना मैं, तो हम यही बढ़ाएंगे। और आप कुछ नहीं कहते हो तो हमारे बात करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो फीडबैक जो होता है वो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस की लास्ट स्टेज होती है। और इसका प्रॉपर यूज ऑफ फीडबैक, जब आप हमें फीडबैक दे दोगे उसके बाद ही हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने कहा कहाँ जा रहे हो, तो हमारा तो क्वेश्चन है कि कहाँ जा रहे हो, आंसर तो आप दोगे। अगर आप हमसे कहोगे कहीं नहीं हो, तो फिर क्यों यहाँ घूम रहे थे। आप हमसे कह रहे यहीं जा रहे हैं, किस लिए, आप हमसे कह रहे हो कहीं नहीं जा रहे, बस यहीं घूम रहे थे। अच्छा ठीक है, तो आपकी फीडबैक पर आगे कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। जो आप फीडबैक दोगे वही हम आगे बोलेंगे। ये क्या है, ये हमारा है सजेशन टू रिमूव वेरिएशन। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस कंप्लीट करा रहे हैं ना, आप लोग अपने डे बाय डे नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको एग्जाम के टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। अब आप लोग